महाशिवरात्रि का मंच, हजारों की भीड़, ईशा फाउंडेशन और राजनेताओं की मौजूदगी। इसी मंच पर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सीनियर अधिकारी भी हैं, पूरी वर्दी में यानी यूनिफॉर्म में। ये तस्वीरें कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर की है, जहां भव्य भारत भूषण अवार्ड्स का आयोजन किया गया था और ये अवार्ड सेरेमनी अब एक बड़े विवाद की वजह बन गई है। ईशा फाउंडेशन के इस प्राइवेट इवेंट में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शरीक हुए। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 15 फरवरी 2026 को उन्होंने इस प्राइवेट इवेंट में पुरस्कार सौंपे। समारोह में ऑपरेशन सिंदूर में अहम रोल निभाने के लिए सेना से जुड़े लोगों का सम्मान किया गया। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों प्रमुख ऑपरेशनल कमांड यानी वेस्टर्न एयर कमांड, सेना की सदर्न कमांड और वेस्टर्न नेवल कमांड को सम्मानित किया गया। इन कमांड्स की ओर से एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी और वाइस एडमिरल आरवी गोखले मंच पर मौजूद थे। और यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि यह कोई सरकारी या सैन्य परेड नहीं थी, ये एक प्राइवेट धार्मिक इवेंट था जिसकी अगुवाई भी एक धार्मिक गुरु ही कर रहे थे, सदगुरु जग्गी वासुदेव। इस मंच पर डिफेंस पर्सनल का अपनी यूनिफॉर्म में मौजूद होना कई रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स यानी वेटरन को असहज कर गया। मेजर जनरल बीएस धनुआ, उन्होंने साफ किया कि मिलिट्री ऑफिसर्स निजी समारोह में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म में नहीं। धनुआ कहते हैं, अगर पुरस्कार लेना ही था तो सिविल ड्रेस में लिया जा सकता था। उनका कहना है कि प्राइवेट मंच पर यूनिफॉर्म पहनना सेना के गैर राजनीतिक स्वभाव के खिलाफ जाता है। वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर ने भी इस इवेंट की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत के डिफेंस फोर्सेस को किसी बाबा, किसी गॉडमैन या किसी राजनेता से पब्लिसिटी लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आर्मी के अफसर इस तमाशे के चलते असहज हो रहे थे। ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा ने एक अहम बिंदु पर बात की। उन्होंने कहा कि जहां डिफेंस मिनिस्टर मौजूद हो, वहां सर्विंग ऑफिसर के लिए ना कहना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उनके मुताबिक पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती है कि वर्दीधारी कर्मचारी वर्ग को ऐसे मंचों पर ना बुलाया जाए जहां उनकी प्रोफेशनल निष्पक्षता पर सवाल खड़े हों। वेटरन्स की नाराजगी सिर्फ यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं थी। उनका कहना है कि यह सम्मान फॉर्मल मिलिट्री ऑनर सिस्टम के बाहर दिया गया है। ना तो यह राष्ट्रपति द्वारा कोई वीरता पुरस्कार था, ना ही रेजिमेंटल या सेवा स्तर का सम्मान था। यहाँ तो मेडल और स्क्रॉल एक आध्यात्मिक मंच पर धार्मिक आइकनोग्राफी के बीच दिए गए। एक त्यौहार मनाने के लिए जुटे क्राउड के सामने ये अवार्ड दिए गए। क्रिटिक्स ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप्स के आधार पर कह रहे हैं। आलोचकों का यह भी आरोप है कि इसमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक पूरी तरह मिलिट्री ऑपरेशन का क्रेडिट एक धार्मिक प्रदर्शनी में बदल दिया गया। इन सशस्त्र बलों की तुलना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान शिव से की। कार्यक्रम में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जैसे शिव जी में सुरक्षा और विनाश दोनों हैं, वैसे ही आर्म फोर्सेस में निडरता और धैर्य का संतुलन है। लेकिन इस रिमार्क पर वेटरन्स का सवाल है, क्या ऐसी धार्मिक उपमाएं, वो भी वर्दीधारी अफसरों की मौजूदगी में, सेना की सेक्युलर और गैर राजनीतिक पहचान को धुंधला नहीं करती? यहां भी गौर फरमाने वाली बात यह है कि सेना को सामूहिक रूप से सम्मानित करने की परंपरा है, जबकि इस अवार्ड सेरेमनी में ऑफिसर्स को व्यक्तिगत रूप से मंच पर बुलाया गया, उन्हें मेडल पहनाए गए और कैमरे के सामने उनको पेश किया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि यह सम्मान ईशा फाउंडेशन ने पहली बार शुरू किया है। इसका मकसद साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, कल्चर और राष्ट्रीय सेवा जैसे सेक्टर्स में योगदान देने वालों को पहचान देना है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने इसे राष्ट्रीय गौरव से जोड़ते हुए कहा कि ये पुरस्कार अब हर साल दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सिर्फ रक्षा मंत्री ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और कई फिल्मी हस्तियां भी मौजूद रहीं। यही पॉलिटिकल सेलिब्रिटी मिक्स भी वेटरन्स को खटका है। तर्क है कि सेना को ऐसे मंचों से जानबूझकर दूर रखा जाता है ताकि आर्म फोर्सेस जो होती हैं वो सत्ता, धर्म और लोकप्रियता की जो राजनीति होती है उससे ऊपर बनी रहे। इन आरोपों पर हमने ईशा फाउंडेशन का पक्ष जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। ललन टॉप से बात करते हुए ईशा फाउंडेशन ने सदगुरु के हवाले से कहा, भव्य भारत भूषण उन विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान है जिनकी असाधारण प्रतिबद्धता, सेवा और राष्ट्र के प्रति दूरदृष्टि भव्य भारत के निर्माण में गहरा और स्थायी योगदान देती है।
राष्ट्र और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए स्वेच्छा से अपने प्राणों का अर्पण करना किसी भी व्यक्ति की ओर से दी जा सकने वाली सर्वोच्च सेवा है। रोजाना हमारे हजारों वीर वर्दीधारी स्त्री पुरुष यही सेवा हमें प्रदान करते हैं। भव्य भारत भूषण हमारे कल्याण और सुरक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए उन प्रत्येक के प्रति हमारी गहन कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। बाद में यही बात सदगुरु के एक्स हैंडल से भी लिखी गई। बाकी इस पूरे मामले पर आप दर्शकों की जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।